तो उसे अनेकों कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। आपने पुराने जमाने में देखे होंगे जो बुजुर्ग हैं कि तालाब तक जाने के लिए बहुत झंझट थे, झाड़ियां थीं और उन झाड़ियों में फिर शेर वगैरह हिंसक जीव रहते थे। तो कोई कोई व्यक्ति जा पाता था नहाने के लिए, बहुत हिम्मत वाला। तो ऐसे ही ये राम कथा रूपी गंगा है, ये राम कथा रूपी सरोवर है, इसके पास जाने के लिए भी बड़े बड़े झंझट हैं। घर से निकलोगे तो झाड़ियां भी मिलेंगी आपको, और जब झाड़ियों में पहुंचोगे तो शेर वगैरह, चीते, हाँ, सांप, ये खाने के लिए तैयार हैं। आप सोचेंगे कहां है ये झाड़ियां? कौन है ये झाड़ियां? हमारे घर के काम धंधे। ये जंगल और झाड़ियां क्या है? हमारे घर के काम धंधे। ये हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देते, कथा तक, हमें सत्संग तक जाने नहीं देते, हमें कीर्तन तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि काम निबटता ही नहीं है। और शेर वगैर जो हमारे अंदर बैठे हैं, कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये क्या है? ये शेर वगैर हैं। ये बीच में रोकते हैं। इसलिए भैया कथा को सुनना है तो झाड़ियों को भी पार करना पड़ेगा, और झाड़ियों के अंदर जो बैठे हैं शेर वगैरह, इनसे भी जूझना पड़ेगा। इसलिए जब कथा में आए तो बिल्कुल पवित्र होके आए, बिल्कुल खाली होके आए, दूसरे को साथ न लाए, है ना। जब दूसरा बैठा है तो वो नहीं आएगा, है ना। कबीरा काजर रेखुआ, अब तो दई न जाए। ऐसे समझिए, कबीरदास जी से कहा किसी ने, बाबा थोड़ा काजल लगा लिया करो, आंखें आपकी बहुत वैसी हो रही हैं। कबीरदास जी कहते हैं, भैया कबीरा काजल रेखुआ, अब तो दई न जाए। नैनन में प्रीतम बसो, दूजो कहाँ समा। भैया इन आंखों में तो वो सांवरिया बसा हुआ है, अब ये काजल लगाने की लिए मेरे लिए जगह नहीं है। अगर मैं काजल लगाऊंगा तो सांवरिया की चोट लग जाएगी। ऐसे ही इस दिल को साफ करके आइए। अगर इस दिल के अंदर, हमारे अंदर क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, तो राम आने वाले नहीं है। राम जी तो वहीं आते हैं जहां खाली जगह होती है। इसलिए इस मन को, इस हृदय को बहुत सुंदर बनाइए ताकि राम जी चले आए। तो बात है कि बाबा ने रामायण को रामचरितमानस नाम क्यों दिया? त्रेता में भये वाल्मीकि मुनि, त्रेता में भये वाल्मीकि मुनि, त्रेता में भये वाल्मीकि मुनि, त्रेता में भये वाल्मीकि मुनि।
भये वाल्मीक मुनि, त्रेता में भये वाल्मीक मुनि, ते कलयुग भये तुलसीदास पुनि, ते कलयुग भये तुलसीदास पुनि, ते कलयुग भये तुलसीदास। बात बहुत समझने की है, आपको बता रहा हूं, बहुत छिपी हुई बात है, ध्यान से सुनना। कि बाबा ने ये रामायण का नाम दूसरा रामचरितमानस क्यों रखा था, इसी चौपाई से बात खुलेगी। कौन सी चौपाई? त्रेता में भय वाल्मीक मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि। जो बाबा वाल्मीकि त्रेता में हुए, वही वाल्मीकि कलयुग में बाबा तुलसी के रूप में हुए थे। बाबा तुलसी किसके अवतार थे? वाल्मीकि जी के। कैसे थे, क्यों हुए, क्या कारण रहा, इस चौपाई को खोलते हैं। एक समय की बात है कि प्रजा के एक कपड़े धोने वाले के शब्द पर, अब आप समझ गए होंगे, एक कपड़े धोने वाले के शब्द पर प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को वन भेज दिया। जब प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को वन भेज दिया तो हनुमान जी का मन बहुत दुखी हो गया। हनुमान जी का मन बहुत दुखी हुआ और हनुमान जी ने प्रभु राम जी से कहा, प्रभु कुछ दिन के लिए मुझे भी छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी दे दो। हनुमान जी छुट्टी लेकर के चले गए हैं। एक पहाड़ पर पहुंच गए। मन बहुत दुखी था क्योंकि मां और पिता अलग अलग हो चुके हैं। हनुमान जी बहुत दुखी हैं, बोल भी नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए छुट्टी लेके चले गए हैं। बहुत दुखी थे। आदमी या तो ज्यादा दुखी हो या ज्यादा खुशी हो, दोनों ही अवस्थाओं में कोई ऐसा काम कर देता है कि जो अलौकिक होता है, जो चमत्कारिक होता है। इसलिए हनुमान जी दुखी थे और दुखी मन से उन्होंने पूरा रामचरित्र लिख दिया। किसने? हनुमान जी ने। कहां लिखा? पहाड़ पर। बहुत सुंदर लिखा है। अनेकों संत उसे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। और जब बाबा वाल्मीकि ने सुना कि हनुमान ने रामचरित्र लिखा है तो बाबा वाल्मीकि भी आ गए और हनुमान जी द्वारा लिखे हुए रामचरित्र को पढ़ करके मन उनका दुखी हो गया। किसका? वाल्मीकि जी का। हनुमान जी ने परख लिया। हनुमान जी ने कहा, बाबा आप उदास कैसे हो गए? वाल्मीकि जी बोले, भैया अब हमारी रामायण को कौन पूछेगा? अब तो तुम्हारा रामचरित्र, जो रामचरित्र है ना, यही दुनिया में विख्यात हो जाएगा। हमारी रामायण को कोई नहीं पूछेगा। हनुमान जी ने कहा, बाबा चिंता ना करें आप। हनुमान जी ने तुरंत उस पहाड़ के लिए हाथ पर उठाया और साथ में बाबा वाल्मीकि को लिया। हनुमान जी बोले, चलो बाबा। आगे आगे हनुमान जी, पीछे पीछे वाल्मीकि जी। और मंदाकिनी गंगा में जाकर के हनुमान जी ने अपने लिखे हुए रामचरित्र को डुबो दिया। वाल्मीकि जी बोले, हनुमान ये क्या किया? अरे तूने ये क्या किया? इतनी मेहनत की और तूने सारी मेहनत को नदी में पथरा दिया। हनुमान जी ने कहा, बाबा अब दुखी मत होना, आपकी रामायण ही चलेगी। मैंने तो अपना रामचरित्र
गंगा में डुबो दिया। वाल्मीकि जी बड़े खुश हुए और कहा, हनुमान तूने मेरी खातिर इतना बड़ा त्याग किया है, मैं तुझे वचन देता हूं, तूने तो ये रामचरित्र लिखा, मैं कलयुग में आऊंगा और तेरे इस लिखे हुए रामचरित्र को मानस का रूप दूंगा और तेरा यही रामचरित्र दुनिया में विख्यात हो जाएगा, यही पूजनीय होगा। तो उसी वचन के खातिर रामायण का नाम रामचरित्र मानस रखा गया और वही वाल्मीकि जी बाबा तुलसी बने हैं। इसलिए बाबा ने ये चौपाई दी थी कि त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो ताली बजाते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। बोलो मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। वो तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन एक पल में, तेरी लेंगे खबरिया रे जय जय पल में। श्री राधे। बोलो बोलो। देखो एक अर्थी जा रही थी और जब अर्थी जा रही थी तो सामने से एक बुढ़े बाबा आ रहे थे और छोटा सा बुढ़े बाबा का पोता था और बाबा ने उसे अलग कर लिया रास्ते से, है ना। तो जो छोटा सा बालक था ना, बच्चे बड़े सच्चे होते हैं, तो रास्ते से खड़े होकर के देख रहा था, सुन रहा था। सब बोलते हुए जा रहे थे राम राम सत्य है ना। ये किसको सुना रहे थे? उस मुर्दे को कह रहे थे। बताओ, जब 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 वो सुनने लायक नहीं रहा, जब सुनने लायक नहीं रहा तब सुना रहे हैं उसके लिए। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सब बोलते हुए जा रहे थे और बालक ने सुन लिया, वही ध्यान धर लिया। जब सब निकल गए ना बोलते हुए, अपने बाबा से बोला, बाबा जे सब राम को नाम ले रहे, लेकिन जे लंबा लंबा जो परोकाओ जी चुनाई बोल लो। बालक ने कहा, बाबा जी लंबा लंबा जो परोकाओ जी चुनाई बोल लो।
बाबा ने कही बेटा जे है मुर्दो, और मुर्दा कभी राम का नाम नहीं लेता। तो तुम कोई मुर्दे हो बताओ, मुर्दे हो और ना हो तो फिर बोलो क्यों ना हो, है ना, बोलो। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। ओ तेरी लेंगे खबरिया रे काओ दिन पल भर में, लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पली भर में। हरे रामा राम राम हरे हरे, रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। केवल मुर्दा होता है जो राम का नाम नहीं ले सकता, जिसके अंदर श्वास है, प्राण है, वो राम का नाम ले सकता है, इसलिए लेना चाहिए। हरि सुमिरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में, कहीं सुमिरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में। हरे सुमिरन कर लेना कहीं बैठे अकेले में, ओ कहीं सुमिरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में। हरे सुमिरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में, ओ कहीं सुमिरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में। हरि सुमिरन कर लेना कहीं बैठे अकेले में। क्यों जी ललचाता है, क्यों जी ललचाता है दुनिया के झमेले में। कहीं सुमिरन कर लेना दुनिया के झमेले में। जो वादा करके आया पूरा ना कर पाया, जो वादा करके आया पूरा ना कर पाया। तूने जीवन गमाया है, तूने जीवन गमाया है नहले और दहले में। तूने जीवन गमाया है नहले और दहले में।
बचपन बीता है बीतेगा बुढ़ापा भी, बचपन बीता है बीतेगा बुढ़ापा भी। माया में फंसा मन ये, माया में फंसा मन ये, जवानी के खेले में, माया में फंसा मन ये, जवानी के खेले में। हरि सुमिरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में। तो जिस ग्रंथ की कथा कहने के लिए जा रहे हैं उसमें 7 सोपान हैं। ज्यादा से ज्यादा चौपाइयां लिखी गई हैं, दोहा हैं, छंद हैं, सोरठा हैं और संस्कृत में श्लोक हैं। 7 सोपान जो कहते हैं ना, पहला कांड दूसरा कांड, उसे सोपान बोलते हैं। तो पहला जो कांड है बालकांड है, जिसमें प्रभु राम जी के जन्म की और विवाह की लीला है। दूसरा कांड अयोध्या कांड है, इसमें प्रभु राम जी को वनवास मिला। और तीसरा कांड अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, इसमें प्रभु राम जी ने मित्रता का धर्म बताया है, सुग्रीव से मित्रता की है। अरण्य कांड में प्रभु ने भक्ति दर्शाई है, यहां सवरी से भेंट हुई है। पांचवा कांड है सुंदर कांड, इसमें हनुमान जी की वीरता और भक्ति की तलाश, सीता मैया की तलाश हनुमान जी द्वारा है। छठवां कांड लंका कांड है, इसमें युद्ध की लीला है। और 7वां उत्तर कांड है, इसमें प्रभु राम जी राजा बने हैं। तो प्रथम कांड लेके चलते हैं। पहला श्लोक, वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो पहला श्लोक दिया बाबा ने वर्णानाम अर्थ। रामायण के 7 कांडों में सबसे पहले बालकांड, और उसमें भी सबसे पहले 7 श्लोक लिखे गए, और 7 श्लोक में से सबसे पहला श्लोक यही है। और पहला श्लोक, पहला ये मंत्र गणेश जी की वंदना करता है, मां सरस्वती जी की वंदना करता है। बाबा ने पहले में ही मां सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। लोगों ने अपेक्षा रखी कि बाबा जो है ग्रंथ को जो शुरू करेंगे वो राम शब्द से करेंगे, लेकिन राम शब्द से ग्रंथ को शुरू नहीं किया। किस शब्द से ग्रंथ को शुरू किया है?
आपको जानकारी होनी चाहिए। अब कोई भी पूछने लग जाए आपसे कि आपके ग्रंथ धर्म ग्रंथ की पुस्तक है रामायण कौन से शब्द से लिखी गई है, पहला शब्द कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? जानकारी होनी चाहिए ना होनी चाहिए? आप तो ये कहेंगे कि राम शब्द से लिखी होगी। इसलिए हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो रामायण को कौन से शब्द से लिखा गया? वर्ण, वर्णानामर्थ, वर्ण से। और समापन कहां से किया गया? मानव। पहला शब्द रामायण का है वर्ण और लास्ट का शब्द है मानव। वर्ण और मानव के बीच में क्या है? रामचरित्र। ग्रंथ को शुरू किया वा अक्षर से और समापन भी वा अक्षर से ही हुआ है ना। वर्ण में पहला अक्षर वा और मानव में बाद का अक्षर वा। जानकारी जरूरी है। वर्ण शब्द से अभिप्राय अर्थ निकलता है। बाबा ने सोचा कि भविष्य में वर्ण शब्द पर झगड़ा हो जाएगा। अगर मैंने वर्ण शब्द को किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष संप्रदाय को मैंने जोड़ दिया तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए बाबा तुलसी ने केवल वर्ण नाम दिया। वर्ण जानते हैं आप? वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं ये। इसलिए बाबा ने किसी भी एक को नहीं दिया, केवल वर्ण शब्द लिख दिया। तो बाबा ने सोचा कि झगड़ा हो जाएगा। ब्राह्मण कहेंगे कि रामायण पर हमारा अधिकार है, क्योंकि पूजा पाठ हम कराते हैं तो हमारा अधिकार है। क्षत्रिय कहेंगे राम जी तो हमारे पूर्वज थे, हमारे कुल के थे, तो रामायण पर हमारा अधिकार है। और वैश्य कहेंगे कि कथा कराने में धन खर्च हम करते हैं तो हमारा अधिकार है। और शूद्र कहेंगे कि राम जी तो हमारे यहाँ रहे थे 14 साल हैं, शूद्रों की झोंपड़ियों में ही तो रहे थे प्रभु। तो शूद्र कहेंगे कि हमारा अधिकार है रामायण पर। इसलिए सांप्रदायिक झगड़ा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने किसी एक वर्ण को नहीं लिया। इसमें बाबा ने कह दिया कि मेरी कथा का जो अधिकारी है कौन है? मानव है। पहले वर्ण दे दिया और बाद में मानव, और उसके बीच में रामचरित मानस। इसलिए कथा का अधिकारी कौन है? मानव है, मनुष्य है। इसलिए जो मनुष्य बनने लायक है वही मेरी कथा का अधिकारी है। फिर वो चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, वो कहीं का भी हो। और भैया सच बात तो ये है कि ये रामचरितमानस मनुष्य बनाता है। जो इसे सुन लेता है वो मनुष्य बन जाता है। आप जानते हैं, नहीं जानते तो सुन दें, ध्यान दें और उसे ग्रहण करें। रामायण में एक बात लिखी है कि रावण ने ईश्वर के हाथ से मृत्यु मांगी थी। उसका यही इच्छा थी कि मुझे कौन मारे? मुझे भगवान मारे। इच्छा तो उसकी ये थी, लेकिन जिस समय उसने वरदान मांगा तो उसकी जिह्वा से ये शब्द नहीं निकला कि मुझे भगवान मारे। उसके मुख से क्या निकला? रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण के मुख से क्या निकल गया?
कि मेरी जो मृत्यु हो वो एक मनुष्य के हाथों हो। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कहिए साचा। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो रावण के मुख से निकला मनुष्य। रावण ने मांगा कि मेरी जो मृत्यु हो मनुष्य के हाथों हो, यानी कि समाज में एक सज्जन व्यक्ति पैदा हो जो असद वृत्ति का नाश कर सके, जो बुराई का नाश कर सके। बुराई का नाश कौन कर सकता है? जो सज्जन होगा। ऐसे मनुष्य के हाथों मेरी मौत हो। तो इसलिए राम कथा का जो वर्ण है वो क्या है? वो मानव है। इसलिए राम ने सबको अपनाया है। इसी तरह से इस ग्रंथ ने भी सबको अपनाया है, सबको ग्रहण किया है। तो कोई भी व्यक्ति रामायण को सांप्रदायिक ना समझे। रामायण में अच्छा जीवन जीने के लिए किसी को मना ही नहीं है। राम की सत्य परायणता को कौन नकारेगा? राम की वचन पालनता को कौन छोड़ेगा? राम के एक पत्नी व्रत को कौन छोड़ेगा? राम के भातृ भाव को कौन भूलेगा? राम को किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो कहीं भी दोष नहीं दे सकते हैं। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, जिन्हें सदा प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम पुत्र ना राम शा भ्राता, राम शा पुत्र ना राम शा भ्राता, राम शा पति ना राम शा राजा, राम शा पुत्र ना राम शा भ्राता, राम शा पति ना राम शा राजा। भाव से स्वभाव से प्रभाव से सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम शा स्वामी न राम शा सेवक, राम शा स्वामी न राम शा सेवक, राम शा श्रोता न राम शा उपदेशक, राम शा स्वामी न राम शा सेवक, राम शा श्रोता न राम शा उपदेशक। स्वभाव से व्यवहार से
सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, इसलिए राम जी को आज भी लोग सराह रहे हैं। बाबा ने सबको वंदन किया है। सबको वंदन करने के बाद कथा को प्रारंभ किया। भारद्वाज मुनि के आश्रम से कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज जी तपस्वी हैं और प्रयाग में एक आश्रम में रहते हैं। हर साल उनके यहाँ कुंभ लगता है भारद्वाज जी के आश्रम में। पहले भी लगता था और आज भी लगता है। और उनके द्वारा जो बट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था, आज भी मौजूद है। कई युग बीत गए लेकिन वो बरगद का पेड़ आज भी है और उनका आश्रम आज भी है। और वो नियम आज भी चला आ रहा है। हर वर्ष कुंभ लगता है। माघ के महीने में सभी साधु संत उनके आश्रम में ठहरते हैं। 1 महीने के लिए सब मेहमान बनते हैं और 1 महीने के बाद सब अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। एक समय की बात है कि महाराज के यहां पर सभी साधु संत कुंभ के बाद, माघ स्नान के बाद अपने अपने यहां जा रहे थे। सबको भारद्वाज जी विदा करते हैं। लेकिन जब एक संत ने बाद में विदाई मांगी तो भारद्वाज जी ने रोक लिया। कहा, बाबा आप रुक जाइए, आप मत जाइए। उस संत ने कहा, बाबा मैं भी आपके यहाँ 1 महीने के लिए मेहमान था, मुझे भी जाना है। तो भारद्वाज जी कहते हैं, नहीं बाबा आप रुक जाइए, आपसे मुझे कुछ काम है। बाबा मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका है? भारद्वाज जी कहते हैं, बाबा शंका ये है कि मुझे राम के बारे में बताइए। देखिए, जिस व्यक्ति को 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र कंठस्थ याद हो, ऐसा व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे राम के बारे में बताओ। कह सकता है क्या? इतना विद्वान, इतना ज्ञानी व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है? लेकिन नहीं, ये अपने लिए नहीं कहा उन्होंने जगत कल्याण के लिए कहा। किसके लिए? जगत कल्याण के लिए। क्या कहा? कि मैं राम को नहीं जानता, मुझे राम के बारे में बताइए। यानी कि उन्होंने राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा गए, समझ गए कि इनकी इच्छा राम कथा सुनने की हो रही है, इसलिए रुक गए। और फिर भारद्वाज जी कहते हैं, बाबा ऐसी बात नहीं है कि मैं राम को बिल्कुल नहीं जानता हूं, एक राम को मैं जानता हूं। भारद्वाज जी क्या करें? मैं एक राम को जानता हूं। कौन से राम को? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक
एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम है सबसे न्यारा। कौन कह रहे हैं? ये भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मैं एक राम के बारे में जानता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, बाबा सुनो, जो आपका प्रश्न है ना, जो आपका सवाल है, उसी में तो उत्तर छिपा है। बाबा जो आपका प्रश्न है वही उत्तर है। क्या? वही राम दशरथ का बेटा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा। उसी राम का सभी पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। वही राम है सबसे न्यारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो उत्तर मिला कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सभी पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। एक ही राम है। अब राम समझ में क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता राम समझ में? राम को समझने के लिए सब बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इसलिए राम समझ में नहीं। भाई कहां तो राम और कहां हमारी छोटी सी बुद्धि। जब हम इस बुद्धि से एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं, क्या जान पाते हैं? क्या नहीं जान पाते हैं ना भाई। हम सामने वाले को नहीं पहचान पाते कि सामने वाला है क्या। कोई पता है कि सामने वाले के अंदर कैसी आत्मा है? इस बुद्धि से नहीं जान सकते हम। इस बुद्धि से तो बाप अपने बेटे को नहीं जान पाता है, बेटा अपने बाप को नहीं जान पाता इस बुद्धि से। तो राम को तो है जानना बहुत टेढ़ी खीर है साहब, है ना, बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर खाइए कभी? नहीं खाई? आपने टेढ़ी खीर ही नहीं खाई कभी? लोग कहते हैं ना कि बहुत टेढ़ी खीर है साहब। चलो टेढ़ी खीर खा लो। एक अंधे बाबा थे, अंधे, जन्म से ही अंधे। एक नौजवान ने कहा, बाबा बाबा खीर खाओगे? बाबा ने कहा, बेटा खीर होती कैसी है? कैसी होते? बेटा ने कहा, बाबा खीर होते भूरी। खीर कैसी होते? भूरी होते, भूरी। बाबा ने कि बेटा भूरो कैसो होते? अब जिसका देखिए, जिसने कभी आंखें से देखा ही ना हो, जन्म से ही अंधा है। बाबा ने कहा, भैया भूरो कैसो होते? नौजवान बोलो, बाबा जैसो भूरो बगुला हो चुका है, ऐसी भूरी खीर होते। बाबा ने कि बेटा बगुला कैसो होते? नौजवान ने कहा, बाबा सुनो। नौजवान ने हाथ करो टेढ़ो,
और बाबा को हाथ पकड़ो और बाबा को हाथ ऐसे घुमायो और जैसे टेढ़ो मेढ़ो हाथ बाबा को घूमो, बाबा कराए के बोलो इतनी टेढ़ी खीर तो गले तक ना उतरेगी, है ना। ये होती है टेढ़ी खीर। चुटकुला से यही मतलब नहीं है, चुटकुला हो रहा अर्थ ना निकले, अर्थ भी होना चाहिए, तब तो चुटकुला है। और अर्थ ही नहीं है तो फिर क्या फायदा, है ना। इसलिए प्रभु राम जी को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। जब आहार विहार संयम नियम टूटने लगते हैं तो व्यक्ति राम तक नहीं जा पाता, जीवन पथ भ्रष्ट हो जाता है। तब राम को कैसे जानेंगे? कब? जब हमारे चार बातें बिगड़ जाती हैं, आहार बिगड़ जाता है, विहार बिगड़ जाता है, संयम बिगड़ जाता है और नियम बिगड़ जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए ये चार बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात है आहार। आहार समझ रहे हैं? खाना पीना। आपका खाना पीना कैसा है? आपका जैसा खाना पीना होगा आपका वैसा ही मन बुद्धि होगी, आपके बच्चों की वैसी ही मन बुद्धि बनेगी जैसा आपका खाना पीना होगा। इसलिए भैया बढ़िया खाना, अगर बुद्धि को, मन को, चित्त को बढ़िया बनाना है, संतान को विवेकी बनाना है, संतान को विद्वान बनाना है, तो अच्छा खाना। कोठी बंगला बनाने को संपत्ति मत जोड़ना, अच्छा खाने के लिए जरूर जोड़ देना, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसो पियोगे पानी तैसी होएगी वाणी। इसलिए ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पिया करो, ये बहुत गंदी चीज है। हाँ? ये मांस है, अंडे हैं, इन्हें भी मत खाया करो, ये भी बहुत गंदी चीजें हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर एक आलू आपकी इस नाली में गिर जाए, गंदी नाली में आलू गिर जाए, क्या उसे उठा करके आप सब्जी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। और मुर्गी तो इन्हीं नालियों में से खाती पीती है। हाँ? फिर क्यों बना रहे हो भैया? खाती पीती है ना। और डॉक्टर बताते हैं कि जो पीली पीली जो बनती है ना अंडे के अंदर, वो जो हमारे मुंह की और नाक की गंदगी है ना, उसी से बनती है। और उसे तुम खा रहे हो गंदी चीज को, है? गंदगी को खा रहे हो, तो क्या बुद्धि आपकी प्रखर बनेगी? बुद्धि तेज होगी? बालक आपका शिवाजी बन जाएगा? बच्चा आपका महाराणा प्रताप बन जाएगा क्या? है? नहीं बनेगा। बच्चा कोई अब्दुल कलाम थोड़ी बन जाएगा। है? एक अखबार बेचने वाला भारत का महान वैज्ञानिक बन गया, भारत का राष्ट्रपति बन गया। है? क्यों? उसका आहार बढ़िया रहा था। किसी जाति, किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, ये हमारे घर गृहस्थ की बातें हैं। तो सबसे पहले हमें क्या संभालना है? अपना आहार संभालना है। खाने की ही बात नहीं है, बनाने की भी बात है। जिस बुद्धि से, जैसा सोच करके आप भोजन बना रहे हो ना, उस सोचने के हमारे विचार हमारे हाथों में आ रहा है और हाथों के द्वारा उस भोजन में वो तरंग जा रही है।
इसलिए भोजन बनाते समय आपके विचार बढ़िया होने चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, तो खाने वाले की बुद्धि बढ़िया बनेगी। पहला जमाना क्या था, माताएं पूड़ी बेलती थी जब घर में कोई शादी सगाई होती थी, होता था ना यही, कोई हलवाई काम नहीं करते थे, माताएं बेलती थी। हलवाई तो केवल सेकने पे रहते थे, एक हलवाई काम चलाता था। लेकिन अब तो दारू पीने वाले कम से कम 50 हलवाई लगते हैं शादी में, और बिना दारू के वो बनाते नहीं है। बीड़ी सुटिया रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं। यही होता है ना, आपने खुद देखा होगा, मैं तो देखता हूं भैया खूब। रिफाइंड की थैली मुंह से फाड़ रहे हैं और उसे वहीं डाल रहे हैं, खूब देखता हूं। मैं खाता ही नहीं, मैं दावत में जाता नहीं, मैंने आज तक दावत नहीं खाई, किसी के यहां नहीं जाता, मैं मना कर देता हूं, मैं जाता ही नहीं किसी कहीं। आपके यहां भी नहीं खाई होगी, आता हूं मैं यहां, आता हूं यहां भी, दावत कभी नहीं खाई। और प्लास्टिक के बर्तन में नहीं खाता कभी। ये प्लेट चल रही है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। प्लास्टिक के बर्तन को डाल देना 1 घंटे के लिए, और एक कांच का बर्तन लेना। गंदगी किस बर्तन पे ज्यादा मिलेगी, और दोनों को फिर झाड़ लेना, किससे जल्दी छूटती है, कांच पे से तुरंत ही छूट जाएगी, और प्लास्टिक के बर्तन से छूटने वाली नहीं है। प्लास्टिक का जो बर्तन है वो गंदगी को ग्रहण करता है, और कांच का जो बर्तन है वो गंदगी को दूर करता है। इसलिए कभी घर में प्लास्टिक का बर्तन प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जितनी गर्म चीज आप प्लास्टिक के बर्तन में डालोगे, उतना ही कैंसर होने का खतरा आपको रहेगा, भयंकर बीमारियां होने का खतरा रहेगा। इसलिए आजकल आप सुनते होंगे, अरे साहब अभी तो मैंने देखा था, थोड़ी देर में तो गुजरने की खबर आई उसकी, क्यों मर गया, अरे उसका हार्ट फेल हो गया, क्योंकि उसने प्लास्टिक के बर्तन में गंदगी खा ली, उसे सहन नहीं हो पाई। पेप्सी पी रहे हो, प्लास्टिक का बर्तन है, सहन नहीं हो रहा वो आपके लिए, इसमें केमिकल लगता है। प्लास्टिक को साफ करने के लिए वो आपके पेट में धीरे 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 धीरे, उसे क्या कहते हैं, स्लो पॉइजन, यानी कि धीरे धीरे फैलने वाला जहर। तो इसलिए अपने आहार को संभालिए, पहला नियम है ये आहार। कथा ही कह रहा हूं मैं, अलग से नहीं बोल रहा, ग्रंथ से ही बोल रहा हूं। ये बस सोच रहे हैं कि महाराज जी क्या बक रहे हैं, है ना। पहला नियम है आहार, फिर दूसरा विहार। विहार का मतलब आपका उठना बैठना रहना सहना कैसा है, कैसी जगह है, कहां बैठ रहे हैं आप। इसलिए अच्छी जगह पे बैठोगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, बुद्धि बढ़िया बनेगी। आप अच्छी जगह बैठेंगे तो आपकी संतान भी आपको देख देख करके अच्छी जगह बैठेगी। कल बताया था ना कि संतान जैसा देखती है वैसा ही वो ग्रहण कर लेती है, वैसा ही वो सीख जाती है। कोई भी आपकी नजरों में गलत काम है वो संतान के सामने मत करो, छोटे बच्चों के सामने मत करो। कोई भी आपके अंदर अवगुण है, चलो बीड़ी पीने का ये अवगुण है आपके अंदर, तो उसे अपनी संतानों के सामने मत उजागर करो कि हमारे पिताजी हमारे दादाजी बीड़ी पीते हैं, छिप के बीड़ी पियो। और बच्चों से दुकान से बीड़ी भी मत मंगाना, गुटखा मत मंगाना, क्योंकि आज आप मंगा रहे, कल को बच्चा सीखेगा, सोचेगा कि हमारे पिताजी पीते थे, हमारे दादाजी पीते थे, कोई फायदा होता होगा, चलो आज मैं भी पी के देखता हूं, है ना, मैं भी चेक करके देखता हूं। दूसरा हो गया विहार, अच्छी जगह बैठिए। तीसरा हो गया संयम। संयम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। संयम ये है कि हमारी जीभ मांग रही है कि हमें तो घी का परामर्श चाहिए। इस जीभ के लिए लगाम लगाओ, है ना, ताकि ये जीभ घी का परामर्श ना मांगे। हमारी आंख अगर गलत देख रही है तो इसको बंद करो, इस पर संयम लगाओ। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे,
हाँ? सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, फिर कैसे थे? उनकी आंख बिगड़ गई, आंख बिगड़ गई, सुंदरता देख ली, और आंख के द्वारा फिर मन बिगड़ा। जब आंख खराब होती है तो मन बिगड़ जाता है, और मन बिगड़ता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। सूरदास जी ने सोचा ये किसकी खता है ना? भाई मैंने तो अपने मन को कंट्रोल में रखा है, मैंने अपनी इंद्रिय को कंट्रोल में, फिर किसकी खता है? कौन सी इंद्रिय ने गलती की? किस इंद्रिय ने गलती की है उसी को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए सूरदास ने देखा ये तो आंखों से हुआ है, हाँ? ये तो आंखों से हुआ है। गलती किसकी? आंखों की। चरखा चलाने वाला, चरखा के अंदर जो तकुआ होता था, आपने देखा होगा, नहीं देखा है? नई बहुओं ने नहीं देखा है, वो तो पुरानी अम्माएं थी हैं, उन्होंने सब देखा है। वो तकुआ निकाला चरखे का और दोनों आंखों में मार लिया। तुम्हारी ही खता है। इसे कहते हैं संयम। संयमी बनिए। जौन सी इंद्रिय हमारी खराब हो रही है उसको कंट्रोल में रखिए। चौथा है नियम। नियम बनाइए। हमें 4 बजे जागना है तो जागना है, हमें 8 बजे तक भोजन तैयार करना है तो करना है। ये नहीं, बहाना नहीं होना चाहिए कि आज चलो 10 बजे कर लेंगे ना। नियम तो नियम है। हमें भजन करना है तो करना है, डेली करना है। ये नहीं अरे साहब आज तो काम ज्यादा, चलो थक गए, कोई बात नहीं, करना है। ये नियम है। इसलिए ये 4 बातें जिसके जीवन में हैं वो सामने वाले में राम को ही जानेगा कि सामने वाला कौन है, राम ही है। इसके अंदर भी राम है, उसके अंदर भी राम है। इसलिए ये 4 बातों को विशेष ध्यान रखना, जीवन धन्य बन जाएगा। तो याज्ञवल्क्य जी रुक गए और भारद्वाज जी को कथा के लिए तैयार हो गए। और भारद्वाज जी ने अपने आश्रम में बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सुंदर गद्दी बनाई और याज्ञवल्क्य जी को उस गद्दी पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठे हैं और प्रभु राम जी की कथा को सुना है। किसने? भारद्वाज जी ने। इतने बड़े तपेश्वरी, इतने बड़े विद्वान खुद कथा कहां सुन रहे हैं? नीचे बैठ करके सुन रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए, श्रोता को नीचे बैठना चाहिए। अगर किसी से हमें कुछ लेना है तो भैया नम्रता के साथ ही लेना चाहिए। देखो, जब रावण की मौत हो जाती है, नीचे गिर जाता है, राम जी का तीर लगता है, रावण गिर गया। भगवान श्री राम ने कहा अरे लक्ष्मण ये विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान, और अगर तुझे कुछ चाहिए तो ले ले, तुझे कुछ ज्ञान लेना है तो ले ले, आखिरी समय। लक्ष्मण जी गए और रावण के सिर के पास खड़े होकर के ज्ञान मांगने लगे। रावण नहीं बोला, राम जी के पास आ गए। भैया वो तो बोलता ही नहीं है। राम ने कहा कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त किया तुमने, कैसे जाकर के खड़े हुए? लक्ष्मण ने कहा मैं तो सिर की तरफ जाके खड़ा हुआ था। राम जी कहते हैं सिरहाने खड़े होकर के, सिरहाने बैठ करके, मस्तक पर खड़े होकर के कहीं ज्ञान मिलता है? अरे लखन जा, पैरों की तरफ खड़े होकर के कहना, प्रणाम करना, विद्वान है, ब्राह्मण है, जरूर बोलेगा। दोबारा गए लक्ष्मण, चरणों की तरफ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और रावण बोल पड़ते हैं। इसलिए किसी से कुछ लेना होता है तो छोटे बन के लिया जाता है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोले सीताराम सरकार की जय हो। तो रामायण के जितने भी वक्ता हैं, जितने भी श्रोता हैं, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके ही कथा कहते हैं। जानते हैं बरगद का पेड़? आपके यहाँ पछा में बोलते हैं बड़, है ना? हमारे यहाँ तो बरगद बोलते हैं। हाँ,
तो बरगद का जो पेड़ होता है ना, वो विश्वास का प्रतीक होता है। उसके नीचे बैठने से विश्वास बढ़ता है। इसलिए जब वक्ता और श्रोता विश्वास की छाया में बैठे तो राम कथा समझ में आती है। यानी वक्ता और श्रोता को आपस में विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी बाबा सुनो। राम कथा ससे किरण समाना, राम कथा ससे किरण समाना, राम कथा ससे किरण समाना, राम कथा ससे किरण समाना। राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करई जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बाबा ये कथा है राम कथा। और किसके समान बताई? शशि, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की किरण के समान, शशि किरण समाना। चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा की किरण के समान। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, लेकिन चंद्रमा की जो किरण होती है ना, वो एक समान रहती है हर मौसम में, कभी घटती बढ़ती नहीं है। सूर्य की किरण के समान नहीं बताया, क्योंकि सूर्य की किरण तो कभी कम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। इसलिए राम कथा भी चंद्रमा की किरण के समान है। इसकी महिमा कभी भी घटती नहीं है। कहते हैं बाबा ये कथा पहले हो चुकी है, मुझे दोबारा कहनी नहीं पड़ेगी। ये कथा तो बाबा पहले हो चुकी है, मैं उसी कथा को सुनाई देता हूं। कब हो गई है? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार, एक बार, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुम भज ऋषि पाई, शंभु गए कुम भज ऋषि पाई, शंभु गए कुम भज ऋषि पाई। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुम भज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है बाबा। भगवान शंकर कहाँ गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में। कुंभज किसे कहते हैं? कुंभ माने घड़ा, और जय का मतलब जन्म,
जिसका जन्म घड़े से हुआ हो उसको कहते हैं कुंभज। इनका दूसरा नाम है अगस्त ऋषि। किसके यहां गए? कैलाश से उतरे। कितनी ऊंचाई है सामरिया जी कैलाश की हमारे यहां से? बहुत ऊंचाई है, बताएंगे जब ये माइक पे आएंगे। तो बहुत ऊंचाई से उतर करके समुद्र के किनारे दक्षिण दिशा में भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम पे। जिसका जन्म किससे हुआ? घड़े से हुआ है। घड़े से पैदा हुए हैं अगस्त जी। दो संत घड़े से पैदा हुए हैं, एक वशिष्ठ जी और एक अगस्त जी। घड़ा गागर ये मिट्टी का जो है, तो संग में कौन है? भगवान शंकर के साथ में सती जी जा रही हैं। पार्वती से पहली जो पत्नी थी, जो 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 बताऊंगा आगे ना, जो लड़ाई झगड़े में खत्म हो गई। नाराजी में खत्म हो गई। क्रोधी ज्यादा थी। पत्नी को ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। है ना? पार्वती से पहली जो पत्नी थी सती, महाराज दक्ष की बेटी, वो साथ में है। जगत जननी है, क्योंकि जगत पिता की पत्नी है तो जगत जननी कहीं जाएंगी। भाई जैसा पति है वैसे ही पत्नी के लिए उपमा मिलती है। पति डॉक्टर है तो पत्नी फोकट में ही डॉक्टर नहीं बनेगी बिना कोर्स करे। तो सती जी संग में गई हैं और अगस्त जी के आश्रम पर पहुंच गए। अगस्त जी को मालूम पड़ गया मेरे आश्रम में कौन पधारे हैं? देवों के देव महादेव पधारे हैं। और तुरंत जो है अगस्त जी भगवान शंकर के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। दंडवत प्रणाम जानते हैं आप? दंडवत प्रणाम करना, लाठी होती है ना, नीचे गिरा दो, उसे कहते हैं। लेट करके जो प्रणाम किया जाता है वो दंडवत प्रणाम होता है। लेकिन ये पुरुषों के लिए है केवल, ये नियम केवल पुरुषों के लिए है, माताओं के लिए नहीं है। इसलिए माताएं जो है उल्टी प्रथा मत चलाया करो, है? लकीर की फकीर मत बना करो, है ना? कुछ दिन पहले की बात है, रास्ता के किनारे एक गधा मरेगो। गधा मरेगो। लोगों ने देखी बदबू आ रही है। लोग जा रहे आ रहे तो लोगों ने सोची बदबू आ रही है, चलो यार मट्टी तो दबाए दो। अब लोगों ने मट्टी तो दबाए के ढोरो सो बनाए दो, ढोरो सो, समझ रहे हैं? मेड़सी बन गई हूं है, मट्टी खट्टी है गई तो। अब लोग निकल के जावे। अब गलती ते काव है, काऊ के वहां 10 रुपया गिर गए जेब में ते खिसक के। 10 रुपया गिर गए वहां। अब पीछे से माताओं की भीड़ चली आ रही। मातन ने सोची कि काऊ को जे तो मठ हुए, रुपया चढ़ रहे।
जो ले बटुआ में ते निकाल है 10 रुपया चढ़ा, बटुआ में ते निकाल है 10 रुपया चढ़ा। अब तो वहां सावधानी इकट्ठो है गो लोग ने जो है बाको पैसा इकट्ठो वो तो बढ़िया सीमेंट ते हैं बढ़िया मठ बनवाए दो। अब तो भैया वहां पूजा होने लगी हैं, चढ़ावो चढ़ने लगो, प्रसाद चढ़ने लगो। तो भैया ऐसे लकीर के फकीर मत बना करो, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना पहचाने कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर 90% ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही है। अब तो गर्दन हिला रहे हो, लेकिन कल को फिर आपको करना पड़ेगा। हाँ? साल भर बाद जाओगे, फिर हरी चूड़ी पहन के आओगे वहां से, हैं? करते हो ना आप, मठों पे जाते हो ना, अपनी चूड़ियों को उतार के वहां से हरी चूड़ी पहन के आते हो। अरे मंदिर जाओ ठीक है, लेकिन मरे मुर्दे पर जा रहे हो आप लोग, हैं? अपने सुहाग की चूड़ियों को उतार के आते हो, कितनी उल्टी रीति है। जब तो देश गुलाम था हमारा, मजबूरी थी हम लोगों की, तो हमें करना पड़ता था। लेकिन अब तो आजाद हो, अब तो बुद्धि से सोचो ना। जब तो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ गंवार थे, इसलिए सोचो। तो माताओं के लिए दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना? कभी मत करना, ये पुरुषों के लिए है। माताओं के लिए केवल आपको ज्यादा ही सम्मान देना है किसी को, तो घुटने केवल बैठ करके हाथ जोड़ सकते हैं, पलौती मार के बैठ के हाथ जोड़ सकते हैं। और मेरा तो यहां तक कहना है कि अपने पति के सिवाय किसी के पैर भी मत छूना, वरना पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। ससुर के पैर भी छूने में आपकी पतिव्रता खत्म हो जाती है। ससुर के पैर छूने में भी आपका पतिव्रत धर्म खत्म हो जाता है। क्यों? ये रामायण बताती है हमारी। वैसे ही नहीं कह रहा मैं हंसने के लिए, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये रामायण बता रही है हमारी। महाराज दशरथ ने सीता से कभी पैर नहीं छुलवाए थे, कभी जीवन में पैर नहीं छुलवाया था सीता से, कभी नहीं। और ससुर को भी यही चाहिए कि बहू, बेटे की बहू से पैर नहीं छुलवाने चाहिए। अब समझिए क्यों नहीं, कब नहीं छुलवाए थे, क्यों नहीं छुलवाए थे। देखिए, अब मैं वही लौट के आ रहा हूं फिर से जो शुरू में सुनाया था आपको। हाँ जी, सास के छुओ, सास के क्यों नहीं छुएंगे, सास के क्यों नहीं छुएंगे भाई। मैं आपको पहले पूरा सुना करो, पूरा सुनने के बाद जब आरती के बाद पूछना है, जो कुछ भी पूछना है ना। आइए, मैं छिपी हुई बात बता रहा हूं आपके लिए। मुझे केवल आपके लिए वो बातें बतानी है जो आपके जीवन में काम आने वाली है। मुझे वो ड्रामा नहीं, ड्रामा की कथा नहीं है मेरे पास। सीता जी को वन क्यों जाना पड़ा, अकेली को क्यों वन जाना पड़ा। जिस समय महाराज दशरथ की मृत्यु हुई थी ना, उसी समय राम की उम्र खत्म हो चुकी थी। राम की उम्र खत्म हो चुकी थी, लेकिन महाराज दशरथ ने पहले ही ये वचन दे दिया था
कि मेरी जो बकाया उम्र है वो राम को मिल जाए। 75 साल बाकी थी केवल। तो लेकिन देवताओं की गिनती अलग है, ये तो हमारे अब की गिनती बता रहा हूं मैं। तो जिस समय महाराज की मृत्यु हो जाती है और महाराज की जो उम्र थी वो राम को मिल जाती है। अब जो राम जी हैं वो महाराज दशरथ की उम्र को जी रहे थे। राम जी ने सोचा कि सीता अब मेरे पैर छुएगी, मेरे पास रहेगी तो पैर छुएगी, और पैर छुएगी तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पिताजी ने कभी ऐसा कराया नहीं था। और अब मेरी उम्र जो लगने वाली है, अब पिताजी की उम्र से मैं जीने वाला हूं। इसीलिए महाराज ने, श्री राम जी ने सीता जी को वन भेज दिया था। मर्यादा बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं उन्हें। इसलिए वन भेजा था। वन भेजने के बहुत बड़े कारण थे सीता को वन भेजने के। तो जैसे ही दंडवत प्रणाम किया है, जैसे अगस्त जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, उसी तरीका से सती को प्रणाम किया। तो सती को वहम हो गया। क्या वहम हुआ कि ये कैसा कथाकार है, ये क्या कथा कहेगा, ये तो पहले से पहले ही मेरे पति के पैर छू रहा था अभी तो, और अब मेरे भी छूने लग गया। ये क्या कथा कहेगा। वहम पैदा हो गया, और जब वहम हो जाता है तो फिर समझ में कुछ आने वाला नहीं है। कथा तो हुई, सती बैठी भी रही, लेकिन बाबा कहते हैं कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? महेश ने सुनी, सती ने नहीं सुना, इसलिए सती का नाम नहीं आया। और पहली लाइन में नाम है संग सती, यानी सती संग में है। संग सती जग जननी भवानी, सती संग में है। लेकिन जब कथा शुरू हुई तब नाम नहीं आया। सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? महेश ने सुनी। जो सुन लेता है वो बड़ा बन जाता है। जब गए थे तो 2 अक्षर वाले थे, शंभु। शंभु नाम आया ना, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहां गए? कुंभज ऋषि के यहां गए। तो और जब कथा सुन ली तो सुनी महेश, 3 अक्षर वाले हो गए। जो सुन लेता है वो बड़ा हो जाता है ना, और जो नहीं सुनता वो छोटे का छोटा ही रह जाता है। मां सबसे बड़ी होती है घर में, है ना। सबकी सुनती है ना, पति की भी सुनती है, देवर की भी सुनती है, जेठ की भी सुनती है, ससुर की भी सुनती है, सास की भी सुनती है, बच्चों की भी सुनती है। इसीलिए तो मां हो जाती है मां, इसीलिए वो बड़ी है, वो सबकी सुनती है। इसलिए जो सुनता है वो बड़ा हो जाता है। सुनाने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाला बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो चौकी पे बैठे चौकीदार
और जमीन पे बैठे जमींदार। तो हुआ ना सुनने वाला बड़ा। बाप बड़ा है कि बेटा? बड़ा तो बेटा ही है। क्यों भाई? जब तक बेटा पैदा नहीं हुआ तब तक कोई हमें बाप नहीं कहता था भाई। उसने पैदा होके ही तो हमको बाप बनाया भाई। आप बाबा कब बनते हैं? जब नाती पोता पैदा होता है तभी तो बाबा बनते हैं। उससे पहले तो बाप ही थे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोले सीताराम सरकार की जय हो। तो इसलिए केवल बैठने से काम नहीं चलता है। जहां हम बैठे हैं और जिस जगह पे बैठे हैं उसी जगह पर उसी में ध्यान हमारा होना चाहिए, तन मन वही होना चाहिए, तो हमारा लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा। इसलिए सती का नाम नहीं चढ़ा। उनके दिमाग में यही चक्कर चलता रहा कि ये क्या कथा कहेगा, ये क्या कथा कहेगा हैं? ये क्या कथा कहे बेगो? कपड़ा पहनने आवे ना यहाँ पे हैं? सकल को ना सूरत को, ये का कथा कहेगो? दिमाग में वही घूमता रहा, ये का कथा कहे बेगो? इसलिए नाम नहीं आया। कथा तो हुई, कथा पूरी हो गई। भगवान शंकर कहते हैं बाबा आपको क्या दक्षिणा दूं? हाथ जोड़ लेते हैं कौन? अगस्त जी। बोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। मांगा नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तुम्हारा हो कि मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। अगस्त जी कहते हैं बाबा मैं क्या है आपके आगे मैं क्या कर सकता हूं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे टूटे हुए पाए तलप का मुझ पे एहसान है। तुम्हारे दर से उठ के अब कहीं जाया नहीं जाता। भक्त कह रहा है प्रभु मेरी टांग टूट गई, बहुत अच्छा किया। मेरी टांग टूट गई, बहुत अच्छा किया। क्यों? अब तुम्हारे दरबार से मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। भक्त अपनी मौज में मस्त रहता है ना? अपनी मौज। जो भक्त है वो सुख में भी वैसा, दुख में भी वैसा। एक महात्मा जी के यहां एक भक्त गाय दान कर गया, गाय दे गया। चेला बोले गुरुजी वो एक भक्त गाय दे गया है। गुरुजी बोले बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। हा? दूध पिएंगे, मट्ठा खाएंगे, छाछ खाएंगे, घी खाएंगे, बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन चेला बोले गुरुजी वो भक्त आया था और अपनी गाय ले गया। गुरुजी बोले ये और बच्चा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अरे क्या झंझट में पड़ते, गोबर उठाते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा होता, न्याल लाते, चारा लाते, कोई बात नहीं है, ले गया तो बहुत अच्छा हुआ। जो भक्त होते हैं सुख में भी और दुख में भी एक समान रहते हैं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का भी वहां साया नहीं जाता।
भगवान शंकर कह रहे नहीं, आपने हमें बहुत सुंदर कथा सुनाई है, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, ना तो अगस्त जी को ये पता है कि ये देवों के देव हैं, क्योंकि रूप बदल के गए हैं। तो मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, दर्शन को तरसते हैं। मैं भी इसी में हूं और मेरा यार भी इसी में है, और फिर भी दर्शन को तरस रहे हैं। कोई काशी जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई अयोध्या जी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। किसके लिए? जो अपने अंदर बैठा उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कोई काशी कोई मथुरा जाए, कोई काशी कोई मथुरा जाए, कोई हरिद्वार अयोध्या जी में, कोई काशी कोई मथुरा ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में, तूने हीरा हिराए दियो कचरे में, तूने हीरा हिराए दियो कचरे में, तूने हीरा। कचरे मेरे भैया चौरे में, कचरे मेरे भैया चौरे में, तूने हीरा हमारे दियो कचरे में, तूने हीरा राय दियो कचरे में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम है, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत ना, दुनिया देखत ना है, दुनिया देखत ना। कहत कबीर कहत कबीर ढूंढ जिन पायो, कहत कबीर ढूंढ जिन पायो, बांध लियो निज अतरे में, तेन हीरा हमारे दियो छोरे में, तेन हीरा। भगवान शंकर कहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। भक्ति का दान देकर के शिव जी वहां से चले, और जैसे ही चले हैं
मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती का नाम जुड़ गया। किसके साथ चले हैं? सती के साथ चले हैं, दक्ष कुमारी के साथ। तो भक्ति का दान दिया है। और जैसे चले जा रहे थे सती के साथ में भगवान शंकर, तो भगवान शंकर ने क्या देखा कि जिनकी कथा सुन के हम आ रहे हैं ना, वो तो सामने हैं। कथा का प्रभाव ऐसा होता है, जिनकी कथा सुन के आए और सामने दर्शन हो गए। श्री राम जी और लखन जी मां सीता की खोज में वन वन घूम रहे थे, और तभी भगवान शंकर ने सर झुका करके प्रणाम किया। सती ने फिर से देख लिया और फिर पूछा, जंगल में किसको? सर झुकाया आपने। भगवान शंकर बोले, देवी जिनकी कथा सुन के हम आ रहे हैं वही मेरे प्रभु वन में घूम रहे हैं। पिता के वचन के कारण बनाए हैं और वन में उनकी पत्नी का हरण हो गया है और वो अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। सती ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान हो, ईश्वर हो, और उनको ये पता ना चले कि उनकी पत्नी कहां पे है, ये भगवान नहीं हो सकते। शिव जी कह रहे, नहीं देवी, मेरे प्रभु नरलीला कर रहे हैं, आप मेरा कहना मानिए। सती ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये राजकुमार हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान क्यों ऐसे भटकेगा? सती ने पति की बात को नहीं माना, विश्वास नहीं किया शिव जी की बात पर। देखिए, शिव जी तो राम जी के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे प्रभु नाटक कर रहे हैं, और जब आपका कोई सगा संबंधी किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो तो उसके सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको देख करके या तो शर्मा जाएगा, जिस तरह से वो नाटक दिखा रहा है दिखा नहीं पाएगा। इसलिए शिव जी सामने नहीं गए कि मेरे प्रभु की पोल खुल जाएगी, मेरे प्रभु का भेद खुल जाएगा, इसलिए सामने नहीं गए हैं। इसलिए दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि शिव जी के और राम जी के 3 रिश्ते थे, 3 संबंध हैं। मित्र का संबंध, स्वामी का संबंध और सेवक का संबंध। एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के सेवक भी हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं। और जब तक हमारे बीच में ऐसे संबंध हैं तब तक कोई हमें अलग कर नहीं सकता, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। आपका किसी से प्रेम है और उसमें ये 3 रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो आपके प्रेम को कोई कभी भी तोड़ नहीं सकता है। ये रामायण कहती है। मित्र भाव से आपने प्रेम किया है, कभी कोई तोड़ नहीं सकता। सच्चाई होनी चाहिए उसके अंदर। स्वामी भाव से आपने प्रेम किया है तो कोई आपके प्रेम को तोड़ नहीं सकता है। सेवक भाव से आपने प्रेम किया है तो आपके प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए तो राम जी के और शिव जी के प्रेम को कोई तोड़ नहीं पाया। शिव जी कहते हैं, देवी मानिए वो मेरे इष्ट हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। देवी मानो ना, लेकिन सती मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है मानने को तैयार? क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी। अगर कथा सुन लेती तो अपने पति की बात पर विश्वास कर लेती। क्योंकि जिसके साथ हमारा संबंध हुआ है, हमारे पिता ने हमें जिसके साथ भेजा है, वो हमारे साथ कभी गलत कर नहीं सकता। पूरे विश्वास के साथ हमारे बाप ने हमारा हाथ किसी को थामा है तो हमें उसका विश्वास करना चाहिए।
और अगर उस पर विश्वास नहीं किया तो ध्यान देना, जो हाल सती का हुआ वही हर व्यक्ति का होता है। भगवान शंकर दुखी हो गए, बोले देवी मानो ना। नहीं मानती हैं। भगवान शंकर ने कहा आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो आप खुद जाकर के परीक्षा ले लो। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़ने वाले को फारसी किया। लेकिन जिसने फारसी पढ़ी है उसी के लिए तो है, और जिसने पढ़ी नहीं है तो वो क्या जानेगा। इसलिए सती ने बात को नहीं माना और भगवान की परीक्षा के लिए, प्रभु श्री राम जी की परीक्षा के लिए गई। जैसे ही चली हैं, भगवान शंकर सोचने लगे अब तो इनका कल्याण वही कर सकते हैं, अब मेरे बस की बात नहीं। देखिए भगवान शंकर ने जहां तक उनका बस चला वहां तक समझाया, और आपका भी जहां तक बस चले सामने वाले को अच्छी राह बताइए, समझाइए, और आपकी समझ ना माने तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दो। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। हो यही सोई जो राम रच राखा, अब तो वही होगा। हो यही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा खा। भगवान शंकर ने अब तो प्रभु राम जी पर छोड़ दिया। प्रभु अब तो वही होगा जो आपके मंजूर होगा, और भगवान का भजन करने लग गए शिव जी। और इधर सती राम जी की परीक्षा को गई। तो देखिए परीक्षा लेने के लिए तो सती ने सोचा परीक्षा कैसे लें, अगर ऐसे ही जाते हैं तो भी परीक्षा नहीं हो पाएगी। भैया रात बारे बन के जाना पड़ेगा। किसी की परीक्षा लेनी है तो रात बारे बन के जाना पड़ेगा। रात बारे जानते हैं आप, भेष बदल के जो आते हैं। इसलिए सती ने भेष बदल लिया, और भेष किसका बनाया? सीता का बना लिया। क्यों बनाया? कि अगर ये ब्रह्म हुए यानी कि भगवान हुए तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं है, ये तो सती है। और अगर ये राजकुमार हुए तो ये अपनी पत्नी समझ करके मुझे अपने पास रखेंगे, भेद जान जाऊंगी मैं, पहचान हो जाएगी मुझे। इसलिए सीता बनी। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान से कोई अछूता रहा है आज तक, है ना? उससे कोई आज तक अछूता नहीं रहा। आप कितने भी पर्दे लगा लो, आप कितने भी भेष बदल लो, कितने भी भभूति रमा लो, लेकिन उसकी नजर से कोई नहीं बच पाया। सती कपट करके गई। सती कपट और जाने सुर स्वामी। सती के कपट को प्रभु जान गए कि ये तो सीता का रूप धारण करके आ गई है। अरे ये तो मेरी माँ है। कौन है? ये तो मेरी माँ है। देखो राम जी सती को माँ मानते हैं और शिव जी सीता को माँ मानते हैं, तब जो है प्रेम बरकरार रहता है। ये रामायण हमारी बता रही है, अगर आपका किसी के घर में प्रेम है तो भैया उसकी पत्नी को माँ के समान मानोगे तो आपके प्रेम में कभी भी खटास पैदा होने वाली नहीं है। एक दूसरे की पत्नी को माँ के भाव से देखोगे तो आपके प्रेम में, आपकी प्यार में कभी खटास आने वाली नहीं है। अगर कहीं आपका संबंध है तो इसी दृष्टि से देखना उसके घर परिवार की बहन बेटियों को, तो आपका कभी संबंध बिगड़ेगा नहीं। जान गए प्रभु।
सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्जामी। वो सबको समान देखने वाले हैं ना, समदर्शी हैं, इसलिए हाथ जोड़ लिए, इशारा कर दिया हाथ जोड़ करके कि मैंने आपको जान लिया कि आप मेरी माँ हो। हाथ किसको जोड़े जाते हैं? माँ के लिए। मैं आपको जानता हूं, आप छुपिए मत, आप भेष को बदलिए मत, आप असली रूप में आ जाइए। जोरे पान प्रभु की न प्रणामो, नहीं समझ पाई। फिर खुले शब्दों में कहा, मैं महाराज दशरथ का बेटा राम हूं, पिता समेत लीन निज नाम। और बताइए, कहे बहार कहां बरस के तू, भोलेनाथ कहां है? विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बदली छायो। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बदली छायो। भीड़ पड़े रजपूत छुपे नहीं, दात छुपे नहीं, मांगने आयो। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। भीड़ पड़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगने आयो। चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। कवि गंग कहे सुन सा अकबर, कर्म छुपे न भभूत लगायो, 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 कर्म छुपे न भभूत लगायो। पहचान होगी साहब? अब तो सती उल्टे पैर शिव जी की तरफ चलने लगी। अब पहचान हो गई कि कौन है ये तो भगवान है। प्रभु राम जी ने सोचा कि अगर इन्हें वैसे ही लौटा दिया तो फिर दोबारा इनको वहम हो जाएगा, इसलिए कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए। तो जैसे ही सती जिधर को भी जा रही हैं, उधर ही राम सीता लक्ष्मण तीनों दिखाई देने लग गए। तीनों दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, राम सीता लक्ष्मण दिखाई देने लग गए। चलते रहो तुम। सती को चक्कर आने लगे, बेहोश हो गई। बहुत देर के बाद मूर्छा उठी है। शिव जी के पास आई। भगवान शंकर ने पूछा, देवी क्या परीक्षा ली? क्या परीक्षा ली आपने? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। महाराज मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली,
मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया था? नहीं किया। झूठ बोल रही है ना भाई। कहां तो उनकी मां का रूप धारण कर लिया और सामने उनके आके झूठ बोल रही हैं। कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने देखा, कंप्यूटर निकाला, लैपटॉप में देखा सीसीटीवी कैमरे के जो वीडियो थी, पहले ही लगा रखा था उन्होंने। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, हंसने की बात नहीं है, वास्तव में लगे हुए थे। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र क्या है? वो सीसीटीवी कैमरे थे, पहले भी थे। सारी जो फिल्म थी सामने आ गई। सती ने तो मेरी मां का रूप ले लिया। क्या ले लिया? मेरी मां बन गई है तो। और कहा ये कह रही है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम।